स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम बहुत दिनों बाद मिले हैं क्योंकि लास्ट के लगभग 1 से 1.5 महीने में हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पाया। अब लास्ट लेक्चरों में हमने क्या बात की थी, क्लास 11th मैथमेटिक्स जो कि हिंदी मीडियम में हमने जो लेक्चर स्टार्ट किया था उसका 9th अध्याय का अध्याय 9 एक्सरसाइज 9 की विविध एक्सरसाइज मिसलेनियस क्वेश्चन की बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक कर लिया था, 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक। 6 क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में आज, तो आप रेगुलर जुड़े रहिए। अब हमारा लेक्चर रेगुलर वंदे भारत फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल और उसके पोर्टल पर आता रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज विविध एक्सरसाइज 9 अध्याय 9 की विविध एक्सरसाइज है। विविध से कर रहे हैं, अध्याय 9 की विविध से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, सभी क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 सभी एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, एन क्या है प्राकृत संख्या के लिए किस प्रकार दिया हुआ है, के लिए एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स और एफ वाई डॉट एफ वाई दिया हुआ है। को क्या करता है, संतुष्ट करता है, को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट संतुष्ट करता हुआ एफ फंक्शन एफ एक ऐसा फलन है, एक ऐसा फलन है कि क्या दिया हुआ है, एफ वन की वैल्यू अगर x बराबर 1 है तो एफ वन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। एवं क्या दिया हुआ है, समीशन x इक्वल टू 1 से लेकर स्मॉल n तक एफ एक्स इक्वल टू 120। तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है, समीशन। इसका मतलब समीशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात यह कि समीशन का मतलब क्या होता है, x बराबर 1 से लेकर n तक। तो इसका मतलब कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, योग। समीशन का मतलब क्या होता है, योग, जोड़ होता है, योग। तो ये क्या हो जाएगा, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री, इसी प्रकार चलता रहेगा कहां तक, एफ एन तक, क्योंकि x की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। तो एफ वन एफ टू एफ थ्री और n तक हमें n पद दिए हुए। इसका मतलब समझ में आया। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, सभी एक्स वाई बिलोंग्स टू एन। एन क्या है, प्राकृत संख्या है। कौन कौन सी होती है, 1 से लेकर n तक, 1 से 1 2 3 4 5, ये क्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। हमें क्या रिलेशन दिया हुआ है, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स मल्टीप्लाई में एफ वाई दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो ये संतुष्ट करता हुआ एक एफ ऐसा फलन है, एक कैसा फलन है कि एफ वन इक्वल टू 3, एफ वन की वैल्यू में क्या दी हुई है, 3 दी हुई है। और इस समीशन की वैल्यू कितनी हुई है, 120। तो हमें निकालना क्या है, एन की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अब देखो हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 1, तो एफ वन हो जाएगा। इसके लिए x की जगह 1 रखो यहाँ पे, एफ वन क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। अगर हमें एफ टू क्या दिया हुआ, एफ टू निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 1 वाई बराबर 1। तो ये एफ टू हो गया, x की वैल्यू भी 1 है यहाँ पे और y की वैल्यू भी 1 है। अब यहाँ से रिलेशन क्या दिया हुआ, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, डॉट एफ वन वाई की वैल्यू क्या है, 1 है। अब देखो हमें पता है एफ वन की वैल्यू यहाँ से कितना दिया हुआ, 3, एफ वन की वैल्यू 3, तो ये कितना हो जाएगा, 9। तो हमारे पास एफ टू की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। इसी प्रकार हम निकालते हैं एफ थ्री की वैल्यू। एफ थ्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ टू प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एफ टू डॉट एफ वन, ये गुणा के अंदर है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई में। तो 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9, एफ टू की वैल्यू 9 दी हुई है, तो 9 पुट कर दो। और एफ वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा, 27। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं एफ फोर को क्या लिखते हैं, एफ टू और एफ टू, या एफ थ्री प्लस 1 भी लिख सकते हैं, सेम ही आएगा, एफ थ्री प्लस 1 भी लिख सकते हैं, एफ टू प्लस 2 लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एफ टू और एफ टू। अब देखो हमारे पास पता है एफ टू की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो पुट कर दो।
9.9 81, हमारे पास क्या आ गया 81। तो हमें ये क्या दिया हुआ समीशन, इसका मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 F4 एफ एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 120 के बराबर दी हुई है। चलो इसको नेक्स्ट करते हैं इसके आगे। अब देखो हमारे पास ये दिया हुआ है, मैं यहाँ से थोड़ा रफ कर देता हूँ। F2 की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, F3 की 27, हमें ये पता है। अब देखो हमारे को क्या दिया हुआ है, समीशन x बराबर 1 से लेकर n तक की वैल्यू F1 प्लस F2 कितनी दी हुई है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 एंड सो ऑन Fn इक्वल टू कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। अब देखो हमारे पास क्या है, अब देखो 3 प्लस F2 की वैल्यू 9 आई थी, F3 की वैल्यू 27, F4 की वैल्यू 81, ऐसा चलता रहेगा Fn तक इक्वल टू 120। अब देखो ये सीक्वेंस कौन सी बन रही है, ये सीक्वेंस 3 फिर 9 27 21, ये क्या है गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। गुणोत्तर श्रेणी कौन सी बन रही है, गुणोत्तर गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। अब इसका प्रथम पद क्या है, ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 आ गया, और आर सार्वय अनुपात, आर सार्वय अनुपात कितना हो जाएगा, 9 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, 27 में 9 का भाग लगाएंगे तो 3, मतलब सार्वय अनुपात कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो हमारे पास F1 प्लस F2 गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। चलो यहां कर लेते हैं इसको, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होता है, यही होता है। अब देखो हमें क्या निकालना है, n वा पद कौन सा है, ए की वैल्यू हमें पता है 3 है, आर की वैल्यू भी 3 है, हमारे पास ए की वैल्यू 3 है, आर की वैल्यू भी 3 है, 3 माइनस का 1 अपॉन 3 माइनस वन किसके बराबर है, योग 120 के बराबर है, देखो यहां लिख दो 120, ये आ गया। अब देखो 3 में से एक गया तो 2, और 2 इधर जाते किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं यहां से थोड़ा क्या करता हूँ, रफ कर देता हूं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, 3 की पावर n माइनस वन अपॉन 2 इक्वल टू 120। अब देखो यहां से ये 2 उधर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 3n माइनस वन 120 गुणा 2, ये 2 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, लेकिन ये 3 किस में चला जाएगा भाग में। अगर 3 से इसको क्या करेंगे भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा 40 टाइम, और 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, तो 3n माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। अब देखो ये माइनस का है, माइनस का क्या है 1 है, इधर जाते क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3n इक्वल टू कितना हो जाएगा 81। 80 प्लस ए कितना होता है 81 होता है, तो 3 की पावर n इक्वल टू 81 है। अब 81 को 3 की पावर में लिखे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर n इक्वल टू 81 को कितना लिख सकते हैं 3 की पावर 4। अब देखो यहाँ भी 3 की पावर n है और यहाँ 3 की पावर 4 है, अगर आधार समान है, अगर बेस समान है तो घाते भी क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4, अगर बेस समान है तो घाती भी क्या होगी समान होगी, तो यहाँ पर बेस क्या 3 है, यहाँ भी 3 है और बराबर में, तो n बराबर क्या हो जाएगा 4 आ गया इसमें। तो इतना आसान सा क्वेश्चन था। इस समीशन का मतलब क्या होता है योग, याद रखना है समीशन का मतलब क्या होता है योग, F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन Fn तक, यानी यहाँ पे 5 दिया हुआ था तो n बराबर 5 ही क्या होती है, 1 2 3 4 और 5 पद आते हैं हमारे पास, 5 ही टोटल कितने होते हैं पद होते हैं। चलो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हो गया, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये 9 नहीं है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर है 7 नंबर क्वेश्चन है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग कितना दिया हुआ है? 315 315 दिया हुआ है। उसका प्रथम पद तथा सार्व अनुपात क्रम से, प्रथम पद कितना दिया हुआ है? 5 और सार्व अनुपात कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। अंतिम पद निकालना और पदों का कितनी संख्या है, पदों की संख्या निकालनी है। क्या दिया हुआ है? गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योग 315 दिया हुआ है। उसका प्रथम पद एवं सार्व अनुपात क्रमशः 5 तथा 2 है, 5 तथा 2 है। तो क्या निकालना है? अंतिम पद तथा पदों की संख्या, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो हमारे पास सबसे बड़ी चीज ये है कि कौन सा पद, कौन सी श्रेणी दी हुई है, गुणोत्तर श्रेणी है या समांतर श्रेणी है। इसमें लिखा हुआ है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल क्या होता है? हमें पता है एस एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, यही होता है। अब देखो हमें एस एन की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 315। सबसे बड़ी चीज यही है कि हमें पता लग गया 315 दी हुई है। तथा इसका प्रथम तथा सार्व अनुपात, प्रथम पद कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। ए इक्वल टू 5 दिया हुआ है, आर इक्वल टू 2 दिया हुआ है हमारे पास। अब देखो एक की जगह पुट करो 5, आर की जगह 2 एन माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन, यही हो गया। अब 2 में से बन गया तो 1, और 1 को इधर लेके आएंगे तो 315 का 315 ही रहेगा। तो 315 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 2 की पावर एन माइनस वन। अब इस 5 को 315 में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 63 इक्वल टू 2 की पावर एन माइनस वन। अब देखो ये माइनस वन इधर आते ही क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। तो 63 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 की पावर एन। 2 की पावर एन इक्वल टू 64, यही आ रहा है। अब देखो यहाँ 2 की पावर एन है, यहाँ 64 है। अब 64 को 2 की पावर एन में कन्वर्ट करते हैं तो 2 की पावर एन इक्वल टू क्या लिखते हैं? 2 की पावर 6। अब देखो 2 की पावर एन इक्वल टू 2 की पावर 6 है। अगर आधार समान है तो क्या होगी? घात भी समान होगी। ये पावर क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो एन बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से? 6। एन बराबर 6, ये लो। अब हमारे पास क्या आ गई? पदों की संख्या कितनी हो गई? 6 आ गई। पदों की संख्या निकाल लिया हमने, 6 आ गई। निकालना क्या है इसके अलावा? अंतिम पद। अंतिम पद क्या होता है? एन वा पद। एन वा पद क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, यही होता है। ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। अब यहां से एन बराबर क्या आ रहा है? 6, तो ए 6 अंतिम पद कौन सा होगा? ए 6 होगा। ए की वैल्यू हमें पता है 5 है वहां से, आर की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 6 माइनस वन। तो 5 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 क्या होती है? 32 होती है। 5 मल्टीप्लाई 32, तो ये कितना हो जाएगा? 160। तो एन वा पद क्या हो जाएगा? ए 6 160 आ गया। कितना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुछ करना भी नहीं था आपको, केवल फॉर्मूला पुट करना था। एस एन इक्वल टू और ए एन इक्वल टू निकालना था। एन बराबर 6 आ गया, और एस एन इक्वल टू तो क्या दिया हुआ था? ए की वैल्यू दी हुई थी, आर की वैल्यू दी हुई थी है, तो हमारे पास एन बराबर 6 आ गया, और ए 6 कितना आ रहा है? 160। सीधा सीधा आंसर आ रहा है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलो कर लिया नोट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं? 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है?
इसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है, उसका प्रथम पद 1 दिया हुआ है। तीसरा तथा पांचवें पद, गुणोत्तर श्रेणी के तीसरे और पांचवें पद का योग कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। देखो क्या दिया हुआ है, गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है, प्रथम पद दिया हुआ है। प्रथम पद क्या दिया हुआ है इसमें, देखो इसको हम क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। प्रथम पद कितना दिया हुआ है, प्रथम पद 1 दिया हुआ है। प्रथम पद क्या होता है, ए। प्रथम पद ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। और इसके अलावा में क्या दिया हुआ है, तीसरे और पांचवें पद का योग, A3 तीसरा पद, A5 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। 90 दिया हुआ है, तो क्या निकालना है, सारो अनुपात कितना होगा, आर की वैल्यू निकालनी है। देखो कितना साधारण साधारण क्वेश्चन दिया हुआ है। गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है, उसका प्रथम पद 1 दिया हुआ है, ए इक्वल टू तीसरा पद प्लस पांचवें पद का योग कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। तो सारो अनुपात कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी चीज है कि तीसरा पद क्या होता है, A3 मतलब n इक्वल टू 3, तीसरा पद ए आर की पावर 3 - 1 होता है, तो ए आर का स्क्वायर हो गया, यही हो गया। इसी प्रकार पांचवा पद A5, ए आर की पावर 5 - 1, तो ए आर की पावर 4 आ गया हमारे पास। अब देखो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, और ये आर की पावर 4 हो गया। अब इन दोनों का योग कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, मतलब आर की पावर 4 प्लस आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 90। अब इस 90 को इधर ले आओ, आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0। ये क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकालना है, मूल, तो ये क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस 10 और आर का स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। कैसे, ये कैसे बन रहा है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर का स्क्वायर, या इसको ऐसे भी नहीं, आर का स्क्वायर प्लस 10 आर का स्क्वायर माइनस 9 का आर का स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इस आर का स्क्वायर को 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में से एक गया तो 10 में से 9 गया तो एक ही आ रहा है, सेम हो ही आ रहा है। अब ये देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, आर का स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर प्लस 10 बच गया, यहाँ से माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस ले लेते कॉमन, यहाँ 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन ले लिया, यहाँ से आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ आर स्क्वायर प्लस 10 यहाँ भी है, आर स्क्वायर 10 यहाँ भी है, तो हमारे पास कॉमन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 10, अब यहाँ से आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, यही आ रहा है। अब देखो आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0 आ रहा है, या आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0 होगा, या आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा। अब देखो हमें पता है किसी भी संख्या का स्क्वायर क्या नहीं होता, ऋणात्मक नहीं होता है। अब देखो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ रहा है, -10, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और -2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4 ही होता है, मतलब धनात्मक होता है। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, ऋणात्मक, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। अब इससे देख लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9, ये आ रहा है, आर स्क्वायर इक्वल टू 9, तो आर बराबर यहाँ से क्या आ गया, +-3, ये पॉसिबल है। आर स्क्वायर 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-3, आर की वैल्यू आ गई, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सार्वनुपात आ गया हमारे पास। कितना साधारण सा दिया हुआ है, A3 प्लस A5 की वैल्यू 90 दी हुई है, सीधा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, द्विघात समीकरण बन रही है, तो इसको क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। तो चलो इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इसको नोट डाउन कीजिए आप। कर लिया नोट डाउन, चलो अभी स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं।
चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं विविध के। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल कितना दिया हुआ है? 56 दिया हुआ है। यदि हम क्रमशः इनमें से 1, 7 और 21 घटाए तो हम एक क्या करते हैं? समांतर श्रेणी प्राप्त करते हैं। तो संख्या याद कीजिए, क्या दिया हुआ है? गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल। कितना दिया हुआ है पदों का योग? 3 पदों का योग 56 दिया हुआ है। इसी प्रकार क्या दिया हुआ है? इनमें से क्रमशः गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद कौन कौन से ले लेते हैं? ए, ए आर और ए आर स्क्वायर होता है, यही होता है। अब इनमें से क्रमशः मतलब इसमें से क्या घटाना है? 1 घटाना है। इसमें से क्या घटाना है? ए आर में से 7 घटाना है। और इसमें से क्या घटाना है? ए आर स्क्वायर में से 21। तो ये क्या बन रहा है? एक समांतर श्रेणी बन रही है। समांतर श्रेणी बन रही है। तो क्या निकालना है? संख्या ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है ये भी। संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो हमारे पास दो रिलेशन आ गए। ये तो गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है और ये क्या बन गया? एक समांतर श्रेणी। अब हमें पता है माध्य क्या होता है समांतर श्रेणी का? ए आर माइनस 7। ये माध्य किसके बराबर होता है? ए माइनस 1 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21/2। यही होता है। प्रथम और थर्ड संख्या के योगफल का क्या होता है? अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? मिडिल वाली संख्या आ जाती है। तो हमारे पास ये रिलेशन पता है। तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 AR-14 इक्वल टू, देखो यहाँ क्या है? ए है, ए आर स्क्वायर है, ए प्लस ए आर स्क्वायर माइनस -1 और -21 कितना हो जाएगा? -22। अब देखो इसको क्या करते हैं? इस वाली संख्या को उधर ले जाते हैं। तो ए आर स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा? अब -2AR हो जाएगा। ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो -2AR। इसी प्रकार ए ऐसे कैसे रहेगा? अब ये -14 इधर जाते क्या हो जाएगा? प्लस का 14 और -22 पहले से है तो कितना हो जाएगा? माइनस का 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही आ रहा है। अब देखो यहां से एक रिलेशन हमें ये भी दिया हुआ है, क्या? ए प्लस ए आर इक्वल कितना दिया हुआ है? 56 दिया हुआ है। दिया हुआ ना हमारे पास। मतलब समीकरण एक तो ये हो गई और एक ऐसे लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू 8 इक्वल टू समीकरण 2। तो अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाने पर, समीकरण 2 में 1 का भाग लगाने पर क्या हो जाएगा? ये समीकरण 2 है। तो ये देखो ए आर का स्क्वायर -2AR प्लस ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है। अब इसको डिवाइड करो, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 56। यही आ रहा है। देखो यहाँ भी ए कॉमन है और यहाँ भी ए कॉमन है। तो ए आर का स्क्वायर -2R प्लस 1 अपॉन ए, यहाँ से भी कॉमन ले लो, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/7। क्योंकि 8 में 57 का भाग लगाएंगे, सॉरी 57 में 8 का भाग लगाएंगे तो 1/7 आ गया। तो ए से ये कैंसिल हो गया। अब इस 7 को इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इधर ले जाओ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना हमेशा। तो 7R का स्क्वायर -14R प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। यही आ रहा है। अब देखो 7R स्क्वायर है, इधर आर स्क्वायर है, इधर आते क्या हो जाएगा? 6R का स्क्वायर। ये प्लस आर है तो ये क्या हो जाएगा? इधर आते ही माइनस का हो जाएगा। -14 पहले से है तो -15R, 7 इधर है 1 इधर है तो कितना हो जाएगा? प्लस का 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही आ रहा है। अब देखो इसको ऐसे फैक्टर करने हैं कि इनका योग कितना है? -15 और मल्टीप्लीकेशन कितना है? 36। 6 × 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 6R का स्क्वायर -12R -3R प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ से क्या कर देता हूँ? रफ कर देता हूँ। देखो क्या कर रहा है, रफ करने पर क्या आ रहा है? अब देखो 6R कॉमन आ रहा है यहाँ से। 6R दोनों में क्या ले रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं। तो 6R कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे R बचेगा और यहाँ 2 बचेगा।
आर माइनस टू। इसी प्रकार यहां से क्या लेंगे, -3r कॉमन लेंगे, तो क्या बच जाएगा, आर माइनस टू इक्वल टू 0। देखो यहां से भी r माइनस टू है और यहाँ भी r माइनस टू है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो r माइनस टू, सॉरी 3 आएगा, ओनली 3r नहीं आएगा, 3 आएगा, तो r माइनस टू हो जाएगा। और ये क्या बच गया, 6r माइनस थ्री इक्वल टू 0, यही आ रहा है। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, r इक्वल टू, क्या हमने जो किया है वो सही किया है, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट सही किया है। r इक्वल टू प्लस का 2, अगर इसको बराबर 0 करेंगे तो r इक्वल टू 2 आ जाएगा, और अगर ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6r इक्वल टू 3, तो r बराबर 1/2। तो हमारे पास r क्या आ रहा है, सारवे अनुपात r बराबर 2 भी आ रहा है, और r बराबर 1/2। तो संख्या ज्ञात करनी है, संख्या कौन कौन सी है, a की वैल्यू भी हम क्या से करते हैं, फाइंड आउट, इसी में रखते हैं वैल्यू, इसी में वैल्यू रखते हैं और फाइंड आउट करते हैं। देखो यहां से रखो, r बराबर 2 पुट करो, यहाँ से r बराबर 2 पहले पुट करते हैं, तो a प्लस ए आर, 2a प्लस ए आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 4a इक्वल टू 56। देखो दो, सॉरी 2 और 4 6 1 7, 7a इक्वल टू 56, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 8 आ गया हमारे पास, a बराबर 8 आ गया, r बराबर 2। तो अब देखो इसको क्या निकालते हैं, संख्या ही ज्ञात करते हैं। संख्या क्या क्या होगी, ए आर और ए आर स्क्वायर। अब देखो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, ए की वैल्यू 8, आर बराबर 2, 8 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 8 16 और 32, ये क्या आ गई संख्या है, कब, जब r बराबर 2 हो। अब जब r बराबर 2 है, या जब r इक्वल टू 1/2 है, क्योंकि 1/2 है तो ए आर का स्क्वायर, ए की वैल्यू हमें पता है 8 है, ए की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई 1/2, 8 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर, तो 8 4 और 2, ये क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। तो हमारे पास दो संख्या आ रही है, जब r बराबर 2 और जब r बराबर 1/2। तो ऐसे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं, कितने आसान आसान से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन गिवन थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, किसी गुणोत्तर श्रेणी है, क्या दिया हुआ है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या सम है, क्या है, सम संख्या दी हुई है, पदों की संख्या क्या है, सम का मतलब जो दो से मल्टीप्लाई में हो, यदि उनके पदों का योग विषम पदों पर रखे पदों के योग का 5 गुना है, तो सार अनुपात निकालिए। कितना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी क्या दिया हुआ है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के, किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या क्या है, सम है, यदि उसके, यदि उसके सभी पदों, यदि उसके सभी पदों का योगफल विषम स्थान,
पर रखे पदों के योगफल का 5 गुना है तो सार्व अनुपात क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? अब देखो हमारे पास क्या है, किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों की संख्या क्या है, सम है, तो हम क्या ले लेते हैं, 2n पद ले लेते हैं। कितने पद ले लेते हैं, 2n पद। किसी गुणोत्तर श्रेणी के n पदों की संख्या क्या है, सम है, तो हमने क्या ले लिया, 2n पद। टोटल कितने पद ले लिए, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या है। उसके सभी पदों के योगफल, मतलब 1 से लेकर 2n पदों के योगफल, उसके विषम स्थान पर 1 3 5 7 9, ये क्या है, विषम स्थान है इसके। पदों के योगफल का कितना गुना है, 5 गुना है। कैसे निकालेंगे इसको? अब देखो हमारे पास गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी के S2n क्या हो जाएगा, S2n क्या हो जाएगा, a r की पावर 2n, क्योंकि 2n पद है तो 2n आएगा, -1 अपॉन r की पावर -1, यही आएगा। अब हमें क्या पता है, किसके लिए, ए आर का स्क्वायर, इसी प्रकार टोटल 2n पद, टोटल क्या हो जाएगा, 2n पद के लिए आ गया। इसी प्रकार विषम स्थान पर, विषम स्थान पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए क्या है, फर्स्ट पद है, ये सेकंड पद है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये चलता रहेगा। तो ये 1 वाला क्या है, विषम है, प्लस फिर थर्ड वाला विषम है, फिर कितना है, 5 वाला है, ए आर की पावर 4, इसी प्रकार ये चलता रहेगा। ये क्या है, विषम पदों का योगफल आ गया। तो विषम पदों का योगफल क्या हो जाएगा, विषम पदों का योगफल क्या हो जाएगा, ए आर की पावर, प्रथम पद क्या है, ए है, आर नहीं है यहाँ पे, देखो क्या है, सारा अनुपात ए आर का स्क्वायर अपॉन ए, तो ये आर का स्क्वायर है, आर का स्क्वायर की पावर एन, टोटल विषम पद कितने हैं, एन पद है, एन -1 अपॉन आर का स्क्वायर -1, यही आ रहा है। क्योंकि आर की जगह क्या है, यहाँ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर -1 आएगा, किसके बराबर है, इस S2n किसके बराबर है, 5 मल्टीप्लाई एस विषम पद, इसके बराबर है, 5 मल्टीप्लाई है, तो इसको बराबर रख दीजिए। तो ये कितना आसान सा है, देखो यहाँ रख देते हैं इसको, ए आर की पावर 2n -1 अपॉन आर -1 किसके बराबर है, 5 मल्टीप्लाई में है ए आर की पावर 2n ही हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, 2n -1 अपॉन आर का स्क्वायर -1, यही आ रहा है। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, ए से एक कैंसिल हो रहा है, आर की पावर 2n -1 यहाँ भी है, और आर की पावर 2n माइनस यहाँ भी है, तो यहाँ क्या बच गया, 1 अपॉन आर -1 अपॉन 5 अपॉन आर -1 और आर +1 लिख सकते हैं ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, A+1, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और A+b, तो इसी प्रकार आर -1 और आर +1 आ गया। देखो आर -1 यहाँ भी है, आर -1 यहाँ भी है, कैंसिल आउट हो गया, R+1 = 5, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ गया हमारे पास। निकालना क्या था, सारा अनुपात ज्ञात कीजिए, क्या इतना कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। फिर आगे क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 12 में, लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, 11 था। चलो क्या दिया हुआ है,
एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योगफल कितना दिया हुआ है? 56 दिया हुआ है। अंतिम 4 पदों का योगफल 112 दिया हुआ है। प्रथम पद कितना दिया हुआ है? 11। तो पदों की संख्या निकालनी है। क्या दी हुई है? समांतर श्रेणी। सबसे पहली चीज ये है कि हमें पता है समांतर श्रेणी है। प्रथम 4 पदों का योगफल लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? प्रथम 4 पदों का योगफल कितना दिया हुआ है? 56 दिया हुआ है। चलो हमारे पास 56 आ गया। इसी प्रकार क्या दिया हुआ है? अंतिम 4 पदों का योग। अंतिम 4 पदों का योग क्या दिया हुआ है? 112 दिया हुआ है। चलो इसमें क्या दिया हुआ है? प्रथम पद भी दिया हुआ है। प्रथम पद a बराबर 11 दिया है। तो क्या निकालनी है? पदों की संख्या। कैसे निकालेंगे? बड़ा आसान सा हो गया। सबसे बड़ी चीज है कि इस क्वेश्चन में क्या चेंज हो गया लास्ट वाले से। पहले वाले में क्या दिया हुआ था? गुणोत्तर श्रेणी दी हुई थी। गुणोत्तर श्रेणी दी हुई थी। अब ये क्या दी हुई? समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में प्रथम पद, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पदों का योगफल, प्रथम 4 पदों का योगफल कितना हो जाएगा? SN। तो A प्लस सेकेंड पद क्या हो जाएगा? A प्लस डी। थर्ड पद क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। इसी प्रकार A प्लस 3D किसके बराबर है? 56 के बराबर है। और हमें यह भी दिया हुआ है कि A बराबर क्या दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। देखो यहां से क्या आ रहा है? A। तो क्या हो जाएगा? 4A। इसी प्रकार D प्लस 2D प्लस 3D कितना हो जाएगा? 3 2 5 और एक 6D इक्वल टू 56। या इससे भी निकाल सकते हैं N/2 से 2A प्लस N-1 मल्टीप्लाई में D। एक इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 4 पद S4 4/2, 2A की जगह 11 पुट करो, प्लस N की जगह 4-1D। ये होता है। अब S4 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 56 कर दो यहाँ पे। तो चलो सोल्व करते हैं इसको। 56 किसके बराबर है? 4/2। तो 2 आ गए हैं यहाँ से। 2A 11 मल्टीप्लाई 2 22 प्लस 4 में से बन गया तो 3 मल्टीप्लाई में क्या है? D। तो ये कितना हो जाएगा? 3D। तो 56 में 2 का भाग लगाएंगे, इस 2 को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा? 23 सॉरी 28 22 प्लस 3D। 28 में से 22 गया तो 6 3D। तो D बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? सार्व अंतर 2 आ गया। सार्व अंतर क्या आ गया? 2। प्रथम पद क्या है? 11 है। इसी प्रकार हमें क्या दिया हुआ है? अंतिम 4 पदों का योगफल कितना दिया हुआ है? 112। तो अंतिम 4 पद कौन कौन से हो गए? चलो मान लीजिए हमारे पास कितने पद है? N पद है। टोटल पद कितने हैं? टोटल पद कितने हैं? N दिए हुए हैं। तो N वा पद क्या होता है? समांतर श्रेणी में N वा पद क्या होता है? A प्लस N-1 मल्टीप्लाई में D। A प्लस N-1 मल्टीप्लाई में D। ये तो क्या हो जाएगा? N वा पद। N-1 वा पद क्या हो जाएगा? A प्लस N-2 मल्टीप्लाई में D। इसी प्रकार N-2 वा पद A प्लस N-3 मल्टीप्लाई में 2। और इसी प्रकार N-4 वा पद A प्लस N-4D। ये N वा पद हो गया, ये N-1 वा पद हो गया, ये N-2 वा पद हो गया, ये N-3 वा पद हो गया। तो इन चारों पदों का योगफल क्या दिया हुआ हमारे पास? 112 दिया हुआ है। तो चलो इनको ऐड करते हैं। इसको ऐड करो, इसको भी ऐड करो, इसको भी ऐड करो। देखो यहाँ भी A है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है और यहाँ भी A है। या ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये प्रथम पद हो गया इसके लिए। अब ये चारों पदों के लिए क्या हो गया? प्रथम पद हो गया। ये प्रथम पद हो गया और ये क्या हो जाएगा? अंतिम पद हो गया। तो इसका SN क्या हो जाएगा? अंतिम 4 पद N/2 2A प्लस N-1 मल्टीप्लाई में D। N की वैल्यू कितनी है? 4/2। 2A की जगह क्या पुट करना है यहां से? A बराबर क्या आ रहा है? A प्लस N-4 D आ रहा है। A प्लस N-1 सॉरी N-4 D प्लस N की वैल्यू 4-1 3D। ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2A प्लस 2D
n माइनस 4 क्या हो जाएगा, n माइनस 4। आप इससे तो कंफ्यूज हो जाओगे इस वाले मेथड से ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी n की यहाँ वैल्यू 4 क्यों नहीं पुट की, क्योंकि ये n तो हमें यहाँ हमारे पास अननोन है, ये n दूसरा था कि हमें टोटल 4 पद वाला n था यहाँ पे। प्लस 3d किसके बराबर है, 112 के बराबर है। तो चलो इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं। अब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इस 2 का भाग 112 में देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 इक्वल टू 2a प्लस 2d की जगह क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, हमारे पास d की वैल्यू पता है 2 n माइनस 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई में 2, तो ये 56, 2a की जगह 11 पुट कर दो, प्लस 4, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4n माइनस 16 प्लस 6, ये 22, 56 माइनस 22 प्लस 16 माइनस 6 इक्वल टू 4n आ गया। अब देखो 16 में से 6 क्या तो 10, अब यहाँ 56 में से 22 गया तो कितना हो जाएगा 3 4 प्लस 10 इक्वल टू 4n, तो n बराबर 44/4 11, n की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई। अब इन चारों को ऐड करके भी कर सकते थे हम लोग, क्या कर सकते थे, ऐड करके भी कर सकते थे, और इससे भी n बराबर क्या आ रहा है 11 आ रहा है। टोटल पदों की संख्या क्या कितनी आ रही है, 11 आ रही है। तो इस प्रकार हमने आज के लेक्चर में किया है क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन किए हैं। विविध एक्सरसाइज सीक्वेंस एंड सीरीज, समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी जो दी हुई थी उसके मिसलेनियस क्वेश्चन विविध एक्सरसाइज की थी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि एक दिन पहले हमें आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो वंदे भारत फाउंडेशन के साथ जुड़े रहिए। हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज में क्लास 11 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस कवर करेंगे। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनका जितनी भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है साथ साथ में जेई और नीट के भी टॉपिक कवर करेंगे। जैसे ही एनसीईआरटी खत्म होती है उसके बाद में फिर लोअर क्लास में आते हैं। तो वंदे भारत फाउंडेशन के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर आप कहीं भी कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू। वंदे भारत फाउंडेशन के साथ जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।